पुट का मतलब होता है रखना, आउट का मतलब आउट हो जाना, किसी गेम से आउट हो जाना, है ना। इसका मतलब तो यही हुआ। पुट आउट का मतलब हुआ कि रख करके गेम से आउट हो गए, है ना। फिर हम पढ़ते हैं रन आउट। रन का मतलब हुआ दौड़ना, और आउट ऑफ मतलब उसके बाहर जाना, तो इसका मतलब हुआ कि दौड़ के बाहर निकल जाना, यही मतलब हुआ ना। इसका जैसा लिखा हुआ वैसे ही मतलब होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है जो मैं इस वीडियो में आपकी दूर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बस क्या करने वाले हैं, फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब कन्वर्सेशन को क्या करते हैं, ब्यूटीफाई कर देते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देते हैं अगर हम फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं, जो कि हम अपने डेली कन्वर्सेशन में बोल सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने बताया कि पुट का मीनिंग अलग होता है, अप का मीनिंग अलग होता है, लेकिन जब हम उसको मिला देते हैं उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। फ्रेजल वर्ब में वर्ब, प्रेपोजिशन, एडवर्ब का यूज ज्यादा होता है, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से एक डिफरेंट मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो वही कॉम्बिनेशन ही फ्रेजल वर्ब को कहलाता है। वही कॉम्बिनेशन आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो सारे वर्ब, प्रेपोजिशन, एडवर्ब को जब हम मिलाएंगे तो क्या मीनिंग निकलता है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल से। फर्स्ट वन इज पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब होता है सहन करना या किसी चीज को झेलना या बर्दाश्त करना। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो आई डोंट लाइक रियाज एटीट्यूड, आई ट्राई टू पुट अप विथ। मुझे रिया का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मैं ट्राई करता हूँ, उसको झेलता हूँ, उसको बर्दाश्त करता हूँ थोड़ी देर तक के। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट नो हाउ टू पुट अप विथ माई नेबर्स, दे आर सच लाउड माउथ। मैं अपने नेबर्स को कैसे बर्दाश्त करता हूँ, मैं ही जानता हूँ। वो इतना ज्यादा बोलते हैं, इतना खराब बोलते हैं, तो मैं उनको कैसे बर्दाश्त करता हूँ। तो इसका मतलब हो गया किसी चीज को सहन करना या बर्दाश्त करना। नेक्स्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज खत्म हो जाना या फिर फिनिश हो जाना। जैसे हम कहते हैं कि कभी दूध खत्म हो गया, या किसी के पैसे खत्म हो गए, तो ऐसे वर्ड्स को जब हम मिला देते हैं तो उसको मतलब हो जाता है खत्म हो जाना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वी रैन आउट ऑफ मनी, मतलब हमारे पास पैसे खत्म हो गए। येस्टरडे वी रैन आउट ऑफ मिल्क, कल हमारे घर में दूध खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग, या कोई चीज खराब हो जाए। तो उसके लिए हम क्या एग्जाम्पल यूज करेंगे। When I was going to the mall, my car broke down. कोई चीज खराब हो गई, मतलब कार खराब हो गई। जब मैं मॉल जा रहा था तो कार खराब हो गई। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। All the machines in this factory broke down. सारी मशीन इस फैक्ट्री की क्या हो गई, खराब हो चुकी हैं, खराब हो गई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं। पुट आउट। पुट आउट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। पुट आउट का मतलब कैन यू पुट आउट दिस लाइट, ये बत्ती बुझा दो। हाँ, फिर पुट आउट का मतलब होता है टू गिव इनकन्वीनियंस, किसी को असुविधा देना भी होता है। दूसरा मीनिंग होता है प्रकाशित करना, कोई न्यूज है, कोई चीज पब्लिश करना, उसको भी बोलते हैं पुट आउट। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं। द न्यूज पेपर पुट आउट द न्यूज अर्ली इन द मॉर्निंग। न्यूज पेपर में क्या हो, न्यूज जल्दी पुट आउट हो गई, पब्लिश हो गई। आई होप आवर विजिट डिडंट पुट यू आउट, मतलब हो सकता मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी विजिट आप लोगों को असुविधा ना लगी हो, मतलब मेरे आने से आपको कोई प्रॉब्लम या असुविधा ना महसूस हो। इसका मतलब ये हुआ। तो नेक्स्ट करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज रन इनटू। रन इनटू का मतलब होता है टू मीट अनएक्सपेक्टेडली, किसी से अचानक से मिलना। तो कोई भी आपका पुराना फ्रेंड हो सकता है, आप कभी मार्केट जा रहे हैं, वो आपसे मिल जाए, है ना। तो चलिए एग्जाम्पल दे देते हैं। I ran into my old friend at the market. मैं मार्केट जब गया तो मुझे वहां पे अपना पुराना दोस्त मिला। ठीक है, नेक्स्ट इज राज ran into his teacher yesterday. कल राज ने अपनी टीचर से मिला। कल राज अपनी टीचर से मिल गया, मतलब उनको अनएक्सपेक्टेडली, उसको सोचा नहीं था कि वो मिल जाएंगी, बट अनएक्सपेक्टेडली वो मिल गई उनको। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बेंड द नी। बेंड द नी मतलब नील डाउन होना, मतलब घुटने के बल नील डाउन कर जाना। टू नील और सबमिट, या फिर अपने आप को कहते हैं ना कि किसी के आगे सबमिट कर दिया, अर्पण कर दिया। तो उस एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल इज वन, आई विल नेवर बेंड द नी बिफोर एनीबडी। मैं किसी और के सामने अपने घुटने नहीं टेकूंगा, हिंदी में उसका मतलब ये हुआ। फिर नेक्स्ट इज नेवर बेंड द नी बिफोर एनीबडी एक्सेप्ट गॉड। भगवान के अलावा किसी और के आगे घुटने मत टेकना। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज टेक ऑफ। टेक ऑफ के दो मीनिंग होता है। एक होता है उड़ान भरना, जब प्लेन टेक ऑफ करता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड टेक ऑफ।
एंड उतारना, टू रिमूव, कुछ उतारना, शूज उतारना या यूनिफॉर्म चेंज करना या फिर जूते उतारना या फिर बैग उतारना, उसको बोलते हैं टेक ऑफ करना, टेक ऑफ। तो मीनिंग देख लेते हैं, सेंटेंस देख लेते हैं, प्लीज टेक ऑफ योर शूज। अपने मम्मी हमारी अक्सर बोलती हैं, जब हमारे बच्चे स्कूल से लौट के आते तो हमारी मम्मी लोग पहले बोलती थी कि प्लीज टेक ऑफ योर शूज, प्लीज टेक ऑफ योर बैग, प्लीज टेक ऑफ योर, ठीक है, अपना सामान निकाल दो बैग से, हम बोलते हैं ना प्लीज टेक ऑफ योर बिलोंगिंग्स फ्रॉम योर बैग, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्लेन टुक ऑफ ऑन टाइम, मतलब प्लेन जो था वो ठीक समय पे टेक ऑफ कर गया। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, डिले करना किसी चीज को, किसी काम को डिले कर देना, किसी मीटिंग को डिले कर देते हैं। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, द स्कूल प्रिंसिपल पुट ऑफ द मीटिंग। स्कूल प्रिंसिपल ने मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया कि मीटिंग अब कुछ टाइम के बाद होगी, टाल दिया मीटिंग को। डोंट पुट ऑफ योर वर्क, किसी भी काम को पुट ऑफ नहीं करना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए, उसको कंटिन्यू, अगर मिला है कोई काम उसको एट द टाइम, एट द मोमेंट उसको खत्म कर देना चाहिए। सो डोंट पुट ऑफ योर वर्क, अपने काम को टालो मत। नेक्स्ट इज टू बेल द कैट। टू बेल द कैट हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो टू डू अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इसका मतलब होता है कि कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क को कोई कैसे करेगा, कोई कैसे कर पाएगा। कि बिल्ली की एक कहावत है ना हमारे हिंदी में फेमस है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। टू डू अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं, समवन हैज टू बेल द कैट एंड टेल द टीचर ट्रुथ। किसी ना किसी को तो बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी और टीचर को ट्रुथ बताना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऑल द स्टूडेंट्स वांटेड टू पोस्टपोन द एग्जामिनेशन बट वर टू स्केर्ड टू आस्क द प्रिंसिपल, नो वन वांटेड टू बेल द कैट। इसका मतलब हुआ सारे बच्चे चाहते थे एग्जाम को पोस्टपोन कराना, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी टीचर को ये बात, सॉरी प्रिंसिपल को ये बात बताएं, नो वन वांटेड टू बेल द कैट, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। सो इसका मतलब ये हो गया, पुट ऑफ का मतलब हो गया टालना, टू डिले, एंड टू बेल द कैट टू डू अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। Now next one is apple of discord. Apple of discord का मतलब होता है विवाद या फिर झगड़े की जड़, या फिर कहेंगे a cause of quarrel, मतलब कोई झगड़ा होता है घर में या किसी चीज की विवाद हो जाए किसी बात पे, तो हम बोलते हैं ना कि ये प्रॉपर्टी ही, ये पैसा ही झगड़े की जड़ है। तो उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग दीज पीपल। तो ये प्रॉपर्टी ही क्या है, विवाद की जड़ है, अमंग दीज पीपल, लोगों के बीच की जड़ यही है प्रॉपर्टी। मनी इज ऑफन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इन फैमिलीज। फैमिलीज में क्या होता है, झगड़े हो जाते हैं पैसे को लेकर के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मनी इज ऑफन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब पैसा ही झगड़े की जड़ है फैमिलीज के बीच में। सो फ्रेंड्स, ऐसे तो बहुत सारे फ्रेजल वर्ब हैं, एंड ही नहीं है इनका फ्रेजल वर्ब्स का, कितना भी कर लें, कितना भी हम पढ़ लें, बहुत सारे होते हैं फ्रेजल वर्ब्स, है ना। तो मैंने तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट इस वीडियो में बता दिए हैं, तो आप एक बार क्या करिएगा, इसका नोट बना लीजिएगा और इसके सेंटेंस बनाने की कोशिश करिएगा, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव्स को जरूर शेयर करिएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ये भी बताइएगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।